कोविड के बाद बढ़ गया है पूरी दुनिया में हार्ट अटैक का खतरा। रिसर्च में जो आंकड़े निकल कर आए हैं वो बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाले हैं, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि कैसे हम इस खतरे से बच सकते हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, पूरा लास्ट तक देखिएगा। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। वेलकम बैक टू माय चैनल वेट लॉस जर्नी विद नेहा। जैसा कि हम सभी जानते हैं, पिछले 2 सालों में कोरोना वायरस ने जिस तरह से पूरी दुनिया में तबाही मचा रखी है, और इससे संक्रमित होने के बाद जो पेशेंट में जो साइड इफेक्ट निकल कर आ रहे हैं, उसमें सबसे ज़्यादा जो डराने वाला है वो है हार्ट अटैक। जी हाँ, आप जानते हैं कि अभी हाल ही में हमारे कितने सेलिब्रिटीज़ चले गए, सिद्धार्थ शुक्ला, के और अभी ये सोनाली फोगाट। तो इस तरह के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ जो कि अचानक हार्ट अटैक से ख़त्म हो गए। कोई जिम में एक्सरसाइज कर रहा था तो कोई रात में सोया हुआ था। मतलब इस तरह से अचानक सडनली जो मौतें हुई हैं वो बहुत ही ज़्यादा डराने वाली हैं। और अगर हम विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के मुताबिक अगर हम बात करें तो कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद में जो आंकड़े निकल कर आए हैं, हार्ट अटैक से जो मौतें हुई हैं उसमें 15% की बढ़ोतरी हुई है। और एक बीएमसी की रिपोर्ट के मुताबिक 2021 जनवरी से लेके 2021 जून तक जो भी मौतें हुई हैं, हर महीने 3000 लोग जो कि हार्ट अटैक से ख़त्म हुए। अगर हम बात करें पिछले साल की यानी कि 2020 की, तो उस टाइम पर जो मौतों का आंकड़ा था वो सिर्फ 500 था। मतलब 500 से लेके सडनली 3000। तो ये सोचने वाली बात है। और रिसर्च में जो डॉक्टर्स का कहना है कि आफ्टर कोविड जो ब्लड है वो थिक हो रहा है, जिसकी वजह से हमारे जो ब्लड में क्लॉटिंग हो रही है, जिसका एक मेन रीज़न है हार्ट अटैक का आना। अब बात करेंगे कि कैसे हम इससे छुटकारा पा सकते हैं। तो हम काफ़ी हद तक अपना लाइफस्टाइल चेंज करके इस प्रॉब्लम से हम जो है वो छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि हमें चेंजेस लाने होंगे अपनी लाइफस्टाइल में, क्योंकि अब वक्त आ गया है। अब वक्त आ गया है जो हमें अपने ऊपर ध्यान देना है, क्योंकि कहते हैं कि जान है तो जहान है। जब हम ही नहीं होंगे तो हम क्या करेंगे। तो यही चीज़ हमें समझनी होगी। हमें अपनी फैमिली मेम्बर्स के लिए अपने आप को जो है हेल्दी रखना होगा, फिट रखना होगा, अपने बच्चों के लिए रखना होगा। तो अब ज़रूरत है मोटिवेशन की, अवेयरनेस की। यही मोटिवेशन अवेयरनेस मैं आज आपके सामने लेकर आई हूँ, और मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप अपनी आदतों को बदलकर काफ़ी हद तक अपने हार्ट का ख्याल रख सकते हैं, अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं, जिससे इस खतरे से हम काफ़ी हद तक बच सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी अच्छी आदतों की और कुछ बुरी आदतें छोड़ने की, जिससे आप अपने आप को हेल्दी और फिट रख सकते हैं। सबसे पहले तो आपको स्मोकिंग छोड़ना होगा। स्मोकिंग बहुत ही बुरी चीज़ है, मतलब जो कि बड़ी बीमारियों को जन्म देती है, जो कैंसर और हार्ट अटैक और डायबिटीज़ जैसी बीमारियों को जन्म देती है। तो स्मोकिंग और टोबैको च्यूइंग को आपको ख़त्म करना होगा। यानी कि जो लोग स्मोकिंग करते हैं या जो लोग जो है पान मसाला वगैरह खाते हैं, तो ये बुरी आदत को आप छोड़ दीजिए। मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। आप अगर कहीं जाओगे, किसी के घर जाओगे, कोई आपको पानी ला के दे या आपको कोई भी चीज़ दे, कोई भी ऐसी ड्रिंक दे, और वो बंदा बोल दे आपसे कि इसमें देखो जहर है, तो आप उसको पिएंगे? नहीं पिएंगे आप। लेकिन जब वही चीज़ पैकेट पे लिखी होती है सिगरेट स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, और पान मसाले के रैपर पे भी लिखा होता है कि मसाला खाने से कैंसर होता है, लेकिन इवन देन तब भी आप वो चीज़ खाते हो, आप वो चीज़ करते हो। क्यों? जब साफ साफ जो है उस पे वार्निंग दी हुई है तब भी आप कर रहे हो, तो आप खुद अपने आप को खतरे में डाल रहे हो। तो प्लीज़ स्मोकिंग और पान मसाला वगैरह जो भी खाते हैं जो लोग, उसको बंद कर दें अगर आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना है तो। नंबर 2 हम बात करेंगे, नींद अच्छी लें आप। मतलब रात में अगर आप 7 to 8 आवर्स की अगर आप स्लीप लेते हैं तो हमारी जो
सोते वक्त जो हमारे माइंड में जो केमिकल रिलीज होता है दैट इज़ कॉल्ड डोपामाइन। और ये डोपामाइन जो केमिकल होता है वो हमारा स्ट्रेस लेवल दूर करता है और हम फ्रेश फील करते हैं। और एंजाइटी और स्ट्रेस भी एक बहुत बड़ा रीज़न है हार्ट अटैक का। काफ़ी लोग में जो है जो ये बीमारियां पनपती हैं, जैसे डायबिटीज़ हो गया और ये हार्ट अटैक हो गया, ये सारी चीज़ें मतलब ओवरऑल पूरी हेल्थ के लिए स्ट्रेस एंजाइटी बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है। और जिससे हम इस तरह से बच सकते हैं, अगर आप 7 to 8 आवर्स स्लीप लेते हैं तो आप अपने आप को फ्रेश महसूस करेंगे और स्ट्रेस से दूर रहेंगे। नंबर 3, फिज़िकल एक्टिविटी, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मॉर्निंग में। यानी कि आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं। ये भी नहीं करना चाहते तो आप डांस कर सकते हैं। यानी कि आपको अपनी बॉडी को इस तरह से एडजस्ट करना है। आपको कोई भी एक्टिविटी करनी है, किसी दिन आपने योगा कर लिया, किसी दिन रनिंग कर ली, किसी दिन डांसिंग कर ली, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और ये ओवरऑल हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। चाहे आप इससे आपका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल रहेगा, आपका बीपी कंट्रोल रहेगा, और आपका जो है अगर आप स्ट्रेस में हैं या डिप्रेशन में हैं तो आपका काफ़ी हद तक इससे डिप्रेशन भी रिमूव होता है। तो आप अपने लिए टाइम निकालें, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, यानी कि आप जल्दी सोएं और सुबह जल्दी उठने की कोशिश करें और फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर करें मॉर्निंग में। एटलीस्ट हाफ एन आवर, आधा घंटा आपको अपनी बॉडी को देना है। आप योगा करें, एक्सरसाइज करें, वॉट एवर यू लाइक आप कर सकते हैं। नंबर 4, स्ट्रेस से दूर रहें। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि स्ट्रेस से आप किस तरह से दूर रह सकते हैं, तो स्ट्रेस भी कहीं ना कहीं आजकल की भाग दौड़ के जो चक्कर में जो हेक्टिक शेड्यूल है हमारा, उसकी वजह से हम काफ़ी डिप्रेस्ड हो जाते हैं, स्ट्रेस में चले जाते हैं, जो कि ओवरऑल हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह है। तो हम अपना स्ट्रेस जो है वो रिमूव करने की कोशिश करें, अपने फैमिली मेम्बर्स को टाइम दें, आउटिंग पे चले जाएं। यानी कि हमें, जब हम सही रहेंगे तो हमारे आसपास के जो लोग हैं वो भी हमें देख के खुश रहेंगे। आप अपनी फैमिली के लिए वक्त निकालें और स्ट्रेस से दूर रहें। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, जिन लोगों को नींद नहीं आती है रात में तो वो लेवेंडर की स्मेल यूज़ कर सकते हैं, उससे अच्छी नींद आती है। और आप बनाना शेक भी ले सकते हैं, उससे भी काफ़ी अच्छी नींद आती है, जो कि स्ट्रेस लेवल हमारा दूर करने में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो स्ट्रेस से आप दूर रहें। नंबर 5, ईट हेल्दी लिव हेल्दी। मैं हमेशा से आप लोगों से कहती हुई आई हूँ कि एक बैलेंस डाइट लीजिए आप। मतलब जो तला भुना चिकना जंक फूड, इसको बिल्कुल भी अवॉइड करें आप लोग। मैदे से बनी हुई चीज़ें बहुत ही ज़्यादा हमारी सेहत के लिए हार्मफुल हैं। कभी कदार वंस इन अ वीक हो गया, लेकिन अगर आपने ये नियम बना रखा है कि रोज़ रात में आपको पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, मोमोज़ ये सब खाना है, तो प्लीज़ इन सारी चीज़ों पे आप स्टॉप लगा दें। एक बैलेंस डाइट लें, हेल्दी डाइट लें, ऐसी चीज़ें खाएं जिनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड पाए जाते हैं, वो हमारे हार्ट के लिए बहुत ही बेनिफिशियल हैं। और मैंने बहुत सारी चीज़ें आपके साथ में शेयर की हैं, आप मेरे पुराने वीडियोस देख सकते हैं, उसमें मैंने बैलेंस डाइट भी आपको बताई है, डाइट प्लान भी शेयर किया है और काफ़ी सारी रेसिपीज़ भी शेयर की हैं कि किस तरह से आपको हेल्दी डाइट लेना है। तो इससे आपका वेट भी कंट्रोल रहता है और आपको जो बीमारियां हैं उनसे आप काफ़ी हद तक बच सकते हैं। तो आपको बैलेंस डाइट लेनी है और आपको अपना शाम का खाना वो हार्डली 7 PM तक फिनिश कर लेना है। यानी कि कहा जाता है कि ब्रेकफास्ट ऐसे लिए जस्ट लाइक किंग, और आप अपना जो लंच है वो इस तरह से लीजिए, उससे थोड़ा हल्का, और जो डिनर है वो आपको बहुत ही ज़्यादा लाइट लेना है, जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। और जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल की, बीपी की प्रॉब्लम है, वो गार्लिक का यूज़ कर सकते हैं। गार्लिक बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है हमारी सेहत के लिए। जो लोग रॉ गार्लिक नहीं खा सकते हैं, यानी कि कच्चा लहसुन नहीं खा सकते, उनको प्रॉब्लम होती है, तो वो टैबलेट्स भी ले सकते हैं। हिमालय की लहसुना टैबलेट आती है जिसे आप यूज़ कर सकते हैं। ये काफ़ी हद तक आपका
कोलेस्ट्रॉल लेवल को जो है वो कम करता है, बैलेंस में रखता है। और आप एप्पल साइडर ले सकते हैं। एप्पल साइडर आप पानी में जो है खाने के आधा घंटा पहले ले सकते हैं। ये भी काफ़ी हद तक जो है हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। तो आप इस तरह की चीज़ें लेके और अपने जो है जो हेल्थ का ख्याल रख सकते हैं, क्योंकि हेल्थ हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो चीज़ें मैंने बताई शायद आप लोगों को पहले से पता हो, लेकिन बात होती है मोटिवेशन की। जैसे कि मैंने वादा किया था कि मैं टाइम टू टाइम आपको मोटिवेट करती रहूँगी, जो मतलब आपकी हेल्थ से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी मैं आपको बताती रहूँगी। शायद आपको क्लिक कर जाए और आप आज से ही अच्छी आदतें शुरू कर लें। तो आज का मेरा ये व्लॉग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। इसी तरह से मेरे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए और अपनी सेहत का बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, क्योंकि जान है तो जहान है, मैं हमेशा कहती हूँ। और आपको अपने लिए तो जीना ही है, अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए जीना है। तो इसलिए मतलब अपनी सेहत का बहुत अच्छे से ध्यान रखें। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नई अच्छी आदत के साथ में, कुछ नया बताएंगे हम। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।